अब हम दूसरे तरीके से भुजंगासन करेंगे। हमें लेटना ऐसे ही है, बस जो हमारे हाथ है वो इस तरीके से क्रॉस होंगे और उसके बाद हाथों को यहाँ पर आपको मैट पर सीधा रखना है और आपको उसी तरीके से उठना है जैसे हम अभी उठ रहे थे। क्रॉस करके हमने रखा, अब धीरे धीरे सांस को अंदर लिया। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। कम से कम 5 काउंटिंग तक हम उस सांस को होल्ड करने की कोशिश करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5। ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन। 1 2 3 4 5। Breathe out. Breathe in. 1 2 3 4 5। Breathe out. Breathe in. 1 2 3 4 5। Breathe out. तो कुछ इस तरीके से आपको भुजंगासन करना है। मैंने आपको दोनों तरीके बताए भुजंगासन करने के कि आप दो तरीके से अपने हाथ को रख सकते हैं। अपने हाथों को ऐसे भी रख सकते हैं और क्रिस क्रॉस करके भी रख सकते हैं। इससे एक तरीके से ग्रिप हमारे बनी होती है और जब हम ये कर रहे हैं तो हमारे जो ये एल्बो है ये बाहर की साइड होनी चाहिए और जब हम ये वाला आसन कर रहे हैं तो हमारी जो एल्बोज हैं ये इस तरफ बाहर की साइड होनी चाहिए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपके हाथ सही तरीके से होंगे तो पोस्चर आपका बहुत निखर कर आएगा। तो इस तरीके से भुजंग आसन करना है। अब बारी है शवासन की। शवासन करते वक्त भी हमें अपनी सांसों पर कंट्रोल करना है, ध्यान लगाने की कोशिश करनी है। दिमाग में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना कि क्यों कोलेस्ट्रॉल हाई है, क्यों ऐसा हो रहा है। हमें जो अब उसके जो हो गया है वो हो गया है। अब हमें उस चीज़ से छुटकारा कैसे पाना है, उस चीज़ को ठीक कैसे करना है, उसके बारे में हमें सोचना है और सोचने से बेहतर है हमें वो करना है। तो अब हम करेंगे भुजंग आसन के बाद शवासन। शवासन के लिए आप अपने योगा मैट पर लेट जाइए और ये कुछ लोगों का बहुत फेवरेट आसन भी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इजी और रिलैक्सिंग आसन होता है ये। शवासन के लिए आप ऐसे लेट जाइए, अपने पैरों में थोड़ा गैप लाकर हाथ आपके ऐसे होने चाहिए दोनों साइड से। उसके बाद आप बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, कहीं से भी झुकना नहीं है आपको, ऐसे नहीं करना, हाथ बिल्कुल नहीं फोल्ड होने चाहिए, बिल्कुल सीधा। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस छोड़नी है। कम से कम ये प्रोसीजर हम 10 टाइम्स करेंगे। आंखें बंद कर कर आप इस प्रोसीजर को कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने हाथों को वापस लाइए, पैरों को वापस, धीरे धीरे उठिए।
तो ऐसे आपको करना है शवासन। शवासन करने से भी जो हमारी जो सांसों का कंट्रोल है वो हमारे बस में हो सकता है और धीरे धीरे हमारी जो ब्रीदिंग पावर है वो तो बढ़ेगी। और जितनी देर हम सांस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, यानी कभी कभी कुछ लोग अपनी सांस को होल्ड 10 सेकंड के लिए कर पाते हैं, 5 सेकंड के लिए कर पाते हैं, तो वो टाइम लिमिट भी आपकी बढ़ेगी, यानी आप अच्छे से ब्रीथ कर पाएंगे और अच्छे से ब्रीथ आउट कर पाएंगे। अब हम एक आखिरी आसन करेंगे, बाल आसन। बाल आसन भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग पोज है, उसे चाइल्ड पोज भी कहा जाता है और काफ़ी रिलैक्स फील आपको होगा जिस तरीके से शवासन में हुआ है। बाल आसन के लिए हम वज्रासन में बैठेंगे ऐसे। मैं आपको इस तरीके से दिखाऊंगी ताकि आप ठीक से इसको देख पाएं। और आप ध्यान रखिएगा, जब हम बाल आसन करेंगे, जब हम नीचे पोजीशन को होल्ड करेंगे तो धीरे धीरे सांस लेनी है, धीरे धीरे सांस छोड़ते रहना है। बाल आसन के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाइए, धीरे धीरे नीचे। अब धीरे धीरे ऊपर आइए। एक बार फिर से बाल आसन करते हैं। अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाइए, अब धीरे धीरे नीचे। ध्यान रखिएगा, जब आप बाल आसन कर रहे हैं तो आपके हाथ बिल्कुल सीधे होने चाहिए। धीरे धीरे ऊपर, रिलैक्स। तो इस तरीके से करना है बाल आसन। इस आसन को बाल आसन इसलिए कहा जाता है, जब छोटा बच्चा सोता है तो हम देखते हैं ना, वो बिल्कुल गुड़मुड़ मारकर सो जाता है, बिल्कुल छोटा सा बन के सो जाता है। तो इस तरीके से हम भी कुछ ऐसे ही लगते हैं जब हम इस पोजीशन को करते हैं, इसलिए इसे चाइल्ड पोज भी कहा जाता है। तो आज मैंने आपको अनुलोम विलोम करवाया, कपालभाति कराया, भुजंगासन करवाया, साथ ही बाल आसन किया और शवासन किया। ये 5 आसन आप डेली बेसिस पे कीजिए। धीरे धीरे ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, अपनी सांस को होल्ड कीजिए। तो जो हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या किसी और कारण आप सांस नहीं ले पाते, उम्र के साथ सांस लेने में आपको दिक्कत बढ़ रही है, तो आप उन सब बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए कंटेंट के साथ। नमस्कार।